हाउ आर यू? वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी एंड आप लोग बहुत हेल्दी होंगे। सो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं आज क्लास 10 MCQs क्वेश्चन चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस चैप्टर के। जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी, आप लोगों का कमेंट था, आप लोगों की मेजोरिटी थी कि यस लाइफ प्रोसेस के जो चैप्टर 6 है इसके MCQs क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएँ। सो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, सॉल्यूशन भी देखेंगे, सभी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट वुडी प्लांट्स कैरी गैसियस एक्सचेंज थ्रू। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है। सो रूट हेयर, स्टेम हेयर, लेंटिसल्स, एपिडर्मल सेल्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो आपको सिंपल से लिखना है आंसर 1। ठीक है, ऑप्शन सी। एंड आपका जो आंसर है उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। इस तरीके से ही आप एग्जाम में लिख के आएंगे, देन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यही आपका राइट फॉर्मेट होता है आंसर देने का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज क्लियर्ड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन केस ऑफ किडनी फेलियर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी, डायलिसिस, ट्रांसप्लांटेशन, फिल्ट्रेशन। तो क्या होता है उस केस में? डायलिसिस वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे प्रोसेस बाय विच ब्लड इज क्लियर्ड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन केस ऑफ किडनी फेलियर। जब किडनी फेल हो जाती है तो ब्लड को क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? डायलिसिस का प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोग्राफ इज इनकरेक्ट? दे स्टोर carbohydrates in the form of starch, they constitute the first trophy level in flood chains, they convert CO2 and water into carbohydrates in the absence of sunlight, they synthesize carbohydrates from CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll. So option C is the right answer. They convert CO2 and water into carbohydrates in the absence of सनलाइट। ओके, सो ये आपका ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है आपके? ट्रू हैं। ये सिर्फ क्या है? ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो क्योंकि ये कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। एब्सेंस में नहीं होता है, सब प्रोसेस प्रेजेंस में होता है। ठीक है, सो ये आपके तीनों जो ऑप्शन है ये राइट है, लेकिन आपसे इनकरेक्ट के लिए पूछा है तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। During contraction of the heart, what prevents backflow of blood? Thin walls of atria, thick muscular walls of ventricles, valves in the heart, or all of the above. तो valve होती है वो जो हार्ट की। ठीक है, वो ये इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा शोज फॉलोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, होलोजोइक। राइट, सो इस तरीके से आपको आंसर्स मालूम होने चाहिए। सो बेसिक चैप्टर का जो कंसेप्ट है एक बार सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, यूट्यूब से सुन लीजिए, चाहे आप पढ़ लीजिए बुक से। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली बुक से स्टडी करेंगे, एनसीईआरटी की बुक से स्टडी कर लीजिए, देन आपको पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा। Question number 6. Which of these is not a part of small intestine? So option D is the right answer. Rectum is not a part of small intestine. ठीक है, ये तीनों आपके small intestine के part होते हैं, सिर्फ rectum जो है वो आपका small intestine का part नहीं होता। Question number 7. Which one of the following blood vessels contain only deoxygenated blood? So option B is the right answer. जो आपका pulmonary artery होती है, ये क्या करती है? ये ब्लड वेसल कंटेन करती हैं ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सो ये सभी आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन है। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन की भी वीडियो आपको अपलोड कर दी गई है। पीडीएफ फाइल प्रिंस एजुकेशन ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, सो ट्रेचिया डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नॉट मच एयर बिकॉज दे आर हैविंग कार्टेजिनियस रिंग्स। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ next, question number 9. Which air is blown from the mouth into a test tube containing lime water? The lime water turned milky due to the presence of कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये तीनों आपके रॉन्ग होंगे। तो आपको आई होप कुछ क्वेश्चंस आते भी होंगे, जो नहीं आते हैं उनको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, लिख लीजिए अपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स क्लोरोफिल भी रिक्वायर्स होता है, सनलाइट भी रिक्वायर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी रिक्वायर होता है। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सो ये सभी आपके ना एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए भी हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, एंड जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने यहाँ पर सब इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिल्ट्रेशन यूनिट जो होती है किडनी की उसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स बोलते हैं।
अमीबा कैप्चर्स फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है। ओके, टीथ, सीलिया, ये सब चीज़ें तो नहीं होती, स्यूडोपोडिया के थ्रू वो कैप्चर करता है। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर एक्सरसेशन। Kidney in human beings are parts of the system for excretion, means जो निकालने का काम करता है, excretion का काम करता है, ठीक है। Xylem in plants are responsible for transport of water. Option A is the right answer. जो xylem होता है plants में, किसके लिए responsible होता है, transport of water के part water को transport करने के, ठीक है। Now next question, name the part of alimentary canal that receives bile from the liver, ठीक है। So small intestine होती है, इसका एलिमेंट्री कैनल का जो पार्ट होती है जो कि रिसीव करती है बाइल फ्रॉम द रिवर से, वो कौन सी क्या होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। द ब्रेकडाउन ऑफ ए पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का टू गिव, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी देता है, वो क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, जो ऑटोट्रॉफिक मोड होता है न्यूट्रिशन का, उसे किसकी जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वाटर की भी होती है, क्लोरोफिल की भी होती है, सनलाइट की भी। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। Question number 18. Name the cartilaginous flap which closes the glottis to check the entry of food into it during swallowing. तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा आपका आंसर लिखना है, द कार्टिलाजिनियस फ्लैप विच क्लोजेस द ग्लॉटिस टू चेक द एंट्री ऑफ द फ्लूइड इनटू ड्यूरिंग स्वेलिंग इज एपिग्लॉटिटिस। तो ये आपका एक छोटा सा वर्ड में आंसर है, चाहे तो आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, एपिग्लॉटिस, ठीक है। सो ये आपका आंसर वन वर्ड में भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज इस तरीके से पूरा क्वेश्चन से ही आंसर उठाएंगे यहाँ से, एंड इसके आगे इज एपिग्लॉटिस आंसर लिखते हैं। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? Double circulation of blood means the blood passes through the heart twice for each cycle of the body, ठीक है। दिस इज द आंसर। इस तरीके से लिखेंगे, शॉर्ट में 1 मार्क्स में आंसर होगा, तो इस तरीके से लिखेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। Which equipment is used to facilitate breathing during serious breathing problems? The equipment that is used to facilitate breathing during serious breathing problem is ventilator. तो जो इक्विपमेंट ब्रीदिंग फैसिलिटी के लिए यूज़ होता है जब सीरियस होता है बंदा, तो क्या यूज़ होता है, वो वेंटिलेटर होता है। वेंटिलेटर पे सभी सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं बंदे को, ठीक है। तो वो इक्विपमेंट कौन सा होता है, वेंटिलेटर होता है, जहाँ पे ब्रीदिंग की किसी भी चीज़ की जो सभी चीज़ें उस पर प्रोवाइड की जाती हैं। Which of the four chambers of the human heart has the thickest muscular walls? तो right ventricle has the thickest muscular wall. तो कौन सा चैम्बर है वो आपका, right ventricle has the thickest muscular wall. Which part of the visible spectrum is absorbed by chlorophyll pigment? Blue and red light are absorbed by chlorophyll pigment. So this is the right answer, ठीक है। नेम द पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स विच कैन अब्जॉर्ब सोलर एनर्जी। सो प्लांट्स में जो पिगमेंट होता है ना, वो बताना है जो अब्जॉर्ब करता है सोलर एनर्जी को। तो पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट विच कैन अब्जॉर्ब सोलर एनर्जी इज क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल होता है जो कि प्लांट से पिगमेंट को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। Food moves down the gut by peristalsis. Which region of the brain control peristalsis? ठीक है, फूड मूव्स डाउन द गट बाय पेरिस्टल्स एंड रीजन ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल पेरिस्टल्स इज द मेडुला ऑफ हाइंड ब्रेन। तो दिस इज द आंसर, ये छोटा सा आंसर है आपका, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप ये सब चीज़ें आपको मालूम होंगी और एग्जाम में आए हुए भी हैं ये क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्लाइकोलाइसिस? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। सो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इनटू pyruvate is known as glycolysis, ठीक है। So this is the answer. Now question number 26, name the largest artery of the body. वो क्या होता है, aorta, ठीक है। What is the mode of nutrition in fungi and plasmodium? The mode of nutrition in fungi and plasmodium are, fungi के लिए saprophytic होता है and plasmodium के लिए parasitic होता है। So ये आपके आंसर हो गए, इस तरीके से आंसर लेके आइएगा।
Which of them contain less nitrogenous waste and renal vein or the renal artery? तो जो रेनल वेन्स होता है ना वो क्या कंटेन करता है, कंटेन लेस नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है। तो विच ऑफ देम कंटेन्स लेस नाइट्रोजीनियस वेस्ट, आपसे पूछा है कि इन दोनों में से ना कौन लेस नाइट्रोजीनियस वेस्ट रखता है। तो जो आपका आंसर है ना वो है रेनल वेन। जो रेनल वेन होती है ना उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट कम होता है। Name the red pigment carrying oxygen in the blood. तो red pigment carrying oxygen in the blood, that is hemoglobin. सभी को मालूम है hemoglobin होता है, जो blood होता है वो red कलर का pigment होता है। Where does the digestion of starch being in human body? तो कहाँ होता है, माउथ में होता है, in the mouth. The digestion of starch begins in the human body in the mouth. जो स्टार्ट हो जाता है स्टार्ट, डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिन कहाँ से होता है, बिगिन की बात की है तो वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। जब आप खाते हैं, च्यू करते हैं तो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। सो गाइज ये थे आपके 30 क्वेश्चन MCQs के, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। आई होप ये सभी आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अभी तक आपको ये वीडियो समझ आई है, वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वो सभी आपको वीडियो में मिल जाएंगे एंड प्रिंसेस एजुकेशन ऐप पर आपको सारी PDF मिलेगी। एनसीईआरटी की भी, साइंस की भी, मैथ्स की भी सभी चीज़ें मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जाइए, अपलोड कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपका लाइक शेयर कमेंट मोटिवेट करता है यस आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई जाए, ठीक है। एंड कमेंट करके जल्दी बताइए कि आपको किस टॉपिक का नोट्स चाहिए, किस टॉपिक की वीडियोस चाहिए, देन वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, सो आई होप ये सभी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही हो। सो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, यस आपके लिए हेल्पफुल है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर।